वाह, क्या आईपीओ है। वाकया आईपीओ में ना सर, हम वैसे तो पूरा साल ही एनालाइज कर चुके हैं, कल हमने बातचीत करी थी। अब ना सर मैं केवल वैसे स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिनका ना इशू साइज बहुत बड़ा था, या फिर जो नामचीन आईपीओ थे, बड़े आईपीओ थे पूरे 2025 की अगर हम बात करें। सर ये पूरा डेटा आपके सामने चलता हुआ दिख जाएगा, किसने क्या किया, किसका कितना इशू प्राइस था, कितना इशू साइज था। सबसे ज्यादा टाटा कैपिटल ने पैसा रेज किया, फिर उसके पीछे एसजीबी फाइनेंशियल था, एलजी था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी था। इस पूरे डेटा में ना सर, ये दोनों जो आपको सामने रिटर्न्स दिखेंगे ना, जो प्लेटें दिखेंगी ना, उसमें मुझे मेरा ध्यान सर रिटर्न के ऊपर था। अभी तक सर अमूमन क्या होता था, बाजार में ऐसी बातचीत चलती थी कि जो बड़े आईपीओ होते हैं, चाहे वो हिंडे की बात करें, एलआईसी की बात करें, और बड़े नाम आप देख लीजिए, वो ना परफॉर्म नहीं करते हैं। यानी कि नाम बड़े दर्शन छोटे, जितना बड़ा इशू साइज होता है ना, उतने ही रिटर्न बनने की गुंजाइश कम होती है उसमें, चाहे तो कोल इंडिया भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इस साल देखिए सर, मैं आप ये चार स्टॉक्स देख लीजिए, उसके बाद वाली प्लेट भी देख लीजिए, जितने भी बड़े इश्यूज हैं आईपीओ साइज के हिसाब से या इशू साइज के हिसाब से, आप देख लीजिए, कोई ऐसा आईपीओ नहीं है सर, बड़े जितने भी नाम हैं, जो बड़े इशू साइज हैं जिनके, उनमें किसी में भी आपको नेगेटिव रिटर्न हो। तो सर ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास है। 50% ऐसे आईपीओ है जो कि अभी पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है, अपने इशू प्राइस के ऊपर या नीचे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जितने भी बड़े आईपीओ है सर, जब भी आए हैं, जब भी लिस्ट हुआ, जितना भी टाइम हुआ है, अगली प्लेट भी दिखा दीजिए एक बार, सारे ही स्टॉक्स हैं, जितने भी बड़े इश्यूज हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही हैं। और जितना बड़ा नाम है, जैसे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ही ले लीजिए, 2165 वाला सर 2600 के आसपास खुला है। हालांकि इस लिस्ट में आपको मीशो ज्यादा रिटर्न दिखा रहा है, सबसे 62% के आसपास का, इनका भी इशू साइज 5,500 रुपए के आसपास का था। लेकिन यहाँ पे देखिए सर, सारे ही आईपीओ जो बड़े साइज वाले हैं वो पॉजिटिव यहाँ पे रिटर्न दिखा रहे हैं। तो क्या सर मान के चले, एक ट्रेंड बदल गया है? अब वो एक श्राप कह लीजिए, या फिर एक अभिशाप था कि बड़े आईपीओ पैसा नहीं बना के देते हैं, वो खत्म हो गया है 2025 में। तो देखिए आपने इतनी मेहनत करके स्लाइड बनाई है, इस पे मैं सबको एक होमवर्क दे के चला जाता हूँ। आप उठाइए पूरे साल के आईपीओस और पूरे साल के आईपीओस के चार्ट स्टडी कीजिए। जो 2 साल से मैं बताते आ रहा हूँ कि 3 से 5 दिन में पॉजिटिव लिस्ट, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ सर, अभी तो एक बार इन सारे स्टॉक्स के चार्ट लगाइए, ट्रेडिंग व्यू फ्री है। उस पे देखिए कि लिस्टिंग जो जैसा अपन ने डिस्कस किया या लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रेड बुक में हजारों आईपीओ स्टडी करके जो फॉर्मूला निकला है, क्या वो अप्लाई करता है कि नहीं। 3 से 5 दिन पॉजिटिव लिस्टिंग पे जूस निकला कि नहीं, 5वें दिन के बाद जब लो टूटा या 8-10 दिन खींच के लो टूटा, उसके बाद फिर आईपीओ बेस बना नहीं बना, नहीं बना तो कितना नीचे आया, आईपीओ बेस बना तो कितने दिन का बना, उसके बाद क्या हुआ। ये सारी चीजें अगर आप स्टडी कर लिए तो 2026 आईपीओ प्ले करना आपके लिए एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। नहीं तो फिर वही अंधेरे में लठ मारते रहेंगे, कभी निशाने पे लगेगी, कभी सिर पे लगेगी। तो क्या न्यू ईयर में यही रेजोल्यूशन नहीं ले लेना चाहिए कि लास्ट ईयर के 100-150 आईपीओ हैं, कितना आपको शायद 5-6 घंटा लगेगा, एक बार वीकेंड पे बैठिए, पूरे 100 चार्ट पे स्टडी करके देख लीजिए कि आईपीओ के बाद क्या हुआ है। तो एटलीस्ट 2026 में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता रहेगा कि क्या करना है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू लर्न। एक बार 2025 के आईपीओ स्टडी कर लीजिए, 2026 में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना है। तो सर जितने आईपीओ आने हैं उस पर तो चलिए ठीक है, बातचीत हो ही जाएगी। अब ये जो 9 चार्ट्स हैं आपके सामने, ये जो 9 आईपीओ बड़े बड़े हैं इशू साइज के हिसाब से, इनमें से कोई ऐसा, अब सबने रिटर्न दिए हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा जो 2026 में भी दिख रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, रिटर्न देने का दमखम है? तो लेंस कार्ड पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, तो लेंस कार्ड में अगर ब्रेकआउट बना रहा, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 438 के ऊपर ये बना रहा, तो फिर जरूर लेंस कार्ड आपको दे सकता है। बाकी सारे अपने या तो आईपीओ लोस के नीचे हैं, या आईपीओ बेस बना रहे हैं, या नहीं बन रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू बनी हुई है। तो इकलौता लेंस कार्ड है जहाँ पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये एक स्टॉक है जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा ग्रो है, जहाँ पे 5 दिन में जूस निकलने के बाद जब लो टूटा है, तो उसके बाद से एटलीस्ट प्राइमा फेसी साइन दिखा रहा है कि आईपीओ बेस बनाएगा। तो
165 रिजेक्ट हुआ है, वापस से 142 तक नीचे आ सकता है, बट मे बी 165 142 रेंज बना ले, अगर बनता है तो फिर इस आईपीओ बेस में मूड रहेगा। तीसरा बचा मीशो, यहाँ पे भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली, 5 दिन के बाद जब 204 का लो कटा, 177 आ गया है, अगर 162 के आसपास प्रोटेक्शन मिला तो फिर वापस से अप मूव मिल सकती है। बस सर एक बार आप ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी देख लीजिए, इसमें क्या करना है? देखिए आईसीआईसीआई एएमसी में नीचे लो स्वीप हुआ था 2601 का, सॉरी लो स्वीप हुआ था 2575 का, टारगेट आईपीओ हाई 2663 था, वो आ गया। 5-6 दिन से 2663 के ऊपर जाता है, सेलिंग आती है और नीचे आके क्लोज करता है, तो इवेंचुअली या तो 2680 के ऊपर क्लोज कर ले तो और अप मूव देगा, या फिर अगर ये रिजेक्शन और 2-4 दिन इसी तरीके से मिला तो फिर ये ट्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा 2600 और 2550 के लिए।